हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तीसरा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। दोस्तों, इसके अंदर से भर भर के हर साल एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन कल वाले वीडियो में यानी इससे पीछे जो पार्ट 1 इसका वीडियो है उसमें हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग 25 से आगे प्रश्नों को देखने वाले हैं। यदि आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको कहीं से भी एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न को देखते हैं। प्यारे दोस्तों, 26 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 27 नंबर प्रश्न जो है न्यूमेरिकल का है। दोस्तों, न्यूमेरिकल को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ को समझना पड़ता है। तो अगर मैं बनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल में आइए ऑप्शन से इसको करते हैं। कह रहा है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। देखिए, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उससे कहते हैं तो विद्युत रोधी, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। देखिए, कह रहा है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं तो विद्युत चालक, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं तो विद्युत लेपन कहते हैं, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। दोस्तों, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है तो डीसी, आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, डीसी। 33 नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। दोस्तों, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 110 ओम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र यानी जनरेटर, इसलिए आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा, जनरेटर या जनित्र देगा, आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिए, विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहे के बनाए जाते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 36 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, विद्युत हीटर की कुंडली में जिसका प्रयोग किया जाता है वो नाइक्रोम होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन का बल्ब में किया जाता है, ठीक है। और ये तांबा जो होता है ना, तांबा को जो पंखे का कॉइल होता है उसमें लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है यानी KWH, किलोवाट घंटा मात्रक किसका तो विद्युत ऊर्जा का, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न है, 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। चलिए दोस्तों, 39 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर धारा में आवेश रहते हैं, तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, गति की अवस्था में। धारा में आवेश रहते हैं तो गति की अवस्था में। 40 नंबर प्रश्न है, स्थिर विद्युत में आवेश बतलाना है कि स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है तो विरामावस्था में रहते हैं, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन जो ए में दिख रहा है बिल्कुल गलत है, वो नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, VI, ठीक है, VI हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 42 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो देखिए, V बराबर IR, ठीक है, या कभी कभी देता है R बराबर V/I, इस बात को याद रखना है। तो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
V बराबर आई आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया है ये गलत है, इस पे ध्यान नहीं देना है। सही टिक जो आपको दिख रहा है ग्रीन में वो गलत है, ऐसा थोड़े है कि जो टिक है वो सही है, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा, यहाँ पर अर्धचालक नहीं है, यहाँ पर अर्ध दिया है लेकिन अर्ध होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी ओम ऐसे करके बनाए थे, इस बात को याद रखिए, कभी कभी ओम का साइन ऐसे भी होता है। 46 नंबर प्रश्न है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ओम को आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर मिसटाइप हो गया तो माफ कीजिएगा। विद्युत शक्ति का मात्रक पूछा जा रहा है, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, तो 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न है, 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 484 ओम। दोस्तों 51 नंबर प्रश्न है, विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है वोल्ट, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वोल्ट, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 53 नंबर प्रश्न है, आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, तो कूलम्ब, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 54 नंबर प्रश्न है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतम मापांक है, अल्पतम मांक है, आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों 55 नंबर लास्ट नंबर प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।